पहले इलेक्शंस होंगे और फिर आपको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो कब से मांग रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात से पलट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन और बाद में स्टेटहुड। यानी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हार दिखती हुई नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन और बाद में स्टेटहुड। और जहां तक चुनावों की बात करते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे उसका निर्णय हम नहीं ले सकते। चुनाव करवाने का निर्णय, चुनाव की डेट्स डिसाइड करने का निर्णय जो है वो इलेक्शन कमीशन लेगा। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें तो इसी बीजेपी ने बहुत शोर मचाकर ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से डिलिमिटेशन करवाई गई है, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत जल्द होंगे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि पहले इलेक्शंस करवा लें, बाद में आपको स्टेटहुड दे देंगे। क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं? क्या वो नहीं समझते कि पहले इलेक्शन हो जाएंगे, बाद में हमें स्टेटहुड का दर्जा मिले या ना मिले? क्या जम्मू कश्मीर के लोग समझदार नहीं हैं? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, हमेशा से बीजेपी के निशाने पर जो है वो 3 ही परिवार रहते हैं। अगर 3 परिवारों का नाम ले तो वो है कश्मीरी लीडर्स। महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के लीडर हो गए और उसके साथ हो गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इनकी बात जो है वो यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात देखें तो अब जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी बन चुकी है जिसमें इतिहास में सबसे ज्यादा गवर्नर रूल जो है वो लागू हुआ है। और साफ तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं आएगी तब तक लोगों के मुद्दे हल नहीं होंगे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि पहले जो है इलेक्शंस होंगे, यानी असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद में स्टेटहुड दिया जाएगा। अभी वो भी साफ नहीं है कि स्टेटहुड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि लोगों की मांग है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। अगर हम लद्दाख की बात करें तो पहले लद्दाख के लोग जो हैं थोड़े महीने बहुत खुश हुए थे कि हमें जो है वो यूटी बना दिया गया, हम जम्मू कश्मीर से अलग हो गए, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अब वही लद्दाख के लोग जो हैं 1 साल भी नहीं पूरा होने पर सड़कों पर उतर गए कि हमें जो है भैया यूटी नहीं चाहिए, हमें तुम जम्मू कश्मीर के साथ मिला दो, क्योंकि हमारे जो सपने थे अधूरे थे, हमने सोचा था यूटी बनने के बाद पूरे होंगे, वो वैसे के वैसे ही रह गए। और अब वहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पर नए गवर्नर भी आ चुके हैं। लेकिन अब जहां पर जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें हम, जम्मू कश्मीर में जो है कहा जाता है कि टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सिर्फ कहा नहीं जाता, वाकई में जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है। यहाँ के लोग ये चीजें मानते भी हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से पहाड़ी कबीले को कहा था जब वो रजौरी में आए और उड़ी गए, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। लेकिन तब भी उन्होंने यही कहा कि 3 लोगों ने राज किया, वो 3 कश्मीरी लीडर्स ने राज किया, 3 पार्टीज ने राज किया। उन्होंने कहा कि जो भी दिया वो बीजेपी ने दिया। यहाँ पर आपको ये बता दें कि अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हालातों में बहुत सुधार आया है। जम्मू कश्मीर के हालातों में ये सुधार आया है कि उन्हें बीजेपी के बाहर कोई भी नहीं दिखता प्रोटेस्ट करते हुए। उन्हें सड़कों पर कोई भी नहीं दिखता रोज रोज ये नोटिस दिखाते हुए कि हमारी जमीन छिन जाएगी। मलिक मार्केट में जो पत्थरबाजी हुई उन्हें वो भी नहीं दिखी। लोगों के घर पर नोटिस जा रहे हैं, उन्हें वो भी नहीं दिखा। और जहां तक बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, आप ये बताइए कि जब से स्टेटहुड का दर्जा छीनने के बाद, जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है, कितनी ज्यादा जॉब्स जो हैं वो दी गई हैं। बस हालात लगते हैं कि बेहतर है। और जहां तक बात करते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, जिसे बहुत ही पाक पर्व माना जाता है, उस पर कश्मीरी पंडित बिना सैलरी के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात फिर भी नॉर्मल है। रिजर्व कैटेगरी वाले एम्प्लॉय जो हैं वो देर रात तक प्रेस क्लब में बैठे रहे, लेकिन वो भी दिल्ली में नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है। लगता है जम्मू कश्मीर में जो होता है वो दिल्ली तक पहुंचता नहीं है, या दिल्ली तक पहुंचता है उसके आगे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचता। इसीलिए जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल रहता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब छोटे छोटे बच्चे भी ये समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जॉब्स नहीं है, हम अपने पासपोर्ट या वीजा बनाकर यहां से दूसरी कंट्री के लिए फ्लाई कर लेते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास रोजगार नहीं है।
जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास बहुत वेला टाइम है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास बहुत खुला टाइम है कि वो जाएं और बीजेपी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करें, एक महीने करे, दो महीने करे, फिर रविंदर राणा आएंगे, उनसे मिलेंगे, उन्हें कहेंगे कि आश्वासन देता हूं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी बात होगी, मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पर आपकी बात होगी, लेकिन बात किसकी होगी वो लोगों को भी पता है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है अपने इंटरव्यू में कि पहले असेंबली के चुनाव होंगे और बाद में स्टेटहुड मिलेगा। बाद में मिलेगा या नहीं वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन पहले चुनाव होंगे। और इलेक्शन कब करवाने हैं बीजेपी इसके बारे में नहीं जानती। इलेक्शन कब करवाने हैं वो इलेक्शन कमीशन जाने। डिलिमिटेशन प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं हुई वो भी वो जाने। इलेक्शन कब होने हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। अब आप लोग अगर समझदार हैं तो आप लोग समझ जाइए अपने हक की लड़ाई किस तरह से करनी है वो भी आपको पता है। हमेशा से कहा जाता है कि जम्मू के डोगरे लोग बहुत बोले बाले हैं और मासूम हैं। आप कब तक मासूम ही बने रहेंगे और कब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अपना हक कैसे लेना है। बात यहाँ पर साफ होती है कि जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। लेकिन भाजपा को सिर्फ इतना पता है, गृह मंत्री को बस इतना पता है कि पहले असेंबली के चुनाव हो जाएं, हम जीत जाएं, फिर उसके बाद में स्टेटहुड देना है या नहीं वो हमारी अपनी मर्जी। तो आपकी क्या राय है उसे आपने जरूर बताना है जम्मू बुलेटिन के इनबॉक्स में मैसेज